प्रमोद। सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम एक कंटेंट लेके आएंगे जहां हम ये बताएंगे कि जो स्किल्स हम लोग नई नई सीख रहे हैं उनको अपने जॉब्स में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली स्किल्स जिसको लेके हम चल रहे हैं दैट इज़ पाइथन। तो पाइथन के ऊपर मैंने अपने एक व्यूज शेयर किए थे अपने लास्ट वीडियोस के अंदर में। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ मेरे प्रिय दोस्त कलीग ज्वाइन किए हैं। इनका नाम है मुकेश कुमार, और मुकेश कुमार ने मेरे साथ एयरटेल में काम किया है, और ये अभी फ़िलहाल में टैलेंटिका करके एक अच्छी कंपनी है जो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करती है, उसके अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। तो अब मैं ये क्वेश्चन आता है कि ये मेरे पहले गेस्ट क्यों हैं? तो ये मेरे पहले गेस्ट इसलिए हैं कि मैंने इनके साथ जितना काम किया है, तो जो काम में एक सिंसियरिटी है और जितना मैंने लोगों को पाइथन यूज़ करते हुए देखा, आई थिंक ये वो इंसान है जिन्होंने पाइथन को सबसे अच्छे से यूज़ किया है। तो आई थॉट कि पाइथन पे बात करने के लिए ही इज़ द राइट पर्सन। सो मैंने इनसे प्रोफेशनली भी बहुत कुछ सीखा है, पर्सनली भी बहुत कुछ सीखा है। और प्रोफेशनली में मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो मैंने इनसे सीखी थी कि जब आप बंदा कोड कर रहा होता है, जब कुछ चीज़ें कर रहा होता है, तो इन्होंने मेरे को एक बार सलाह दी थी कि हम जब कोड कर रहे हैं तो मतलब कोई दूसरा हमें आके बोले उससे पहले हमें ही सोचना है कि मेरा कोड जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो कितनी तरह से ये कोड फट सकता है। मतलब आपको एक बीआरडी मिल गई, आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिल गया, आपने अपनी कोडिंग बना ली, आप उसको प्रोडक्शन में भी भेजने के लिए रेडी हो। बट उससे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि कितनी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं जिससे आपका कोड ब्रेक हो सकता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस मेरे जहन में डालने वाले मेरे मित्र मुकेश कुमार हैं। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, और बहुत 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 धन्यवाद आपका आपका समय निकालने के लिए। तो आप एक बार, मैंने तो अपनी तरफ से जितना इंट्रो हो सकता था दे दिया, आप भी कुछ हमारे श्रोतागण को कुछ बता सके तो बताइए। Uh, Thank you, Prabodh. First of all, like inviting me in your YouTube channel as a first guest, and yeah, like, I'm excited how we are going to deliver this small talks to our listeners, so that they can get max out of it. Right, right. Because there are lots of persons who are trying to be like trying to be went into that कि हम इसको कैसे करें, हम अभी क्या कर रहे हैं, राइट। तो उन लोगों को ये बातें सुनने से बहुत हेल्प मिल सकती है, यही एक आइडिया है। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम पाइथन पे बात करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला जो पॉइंट लाना चाह रहा हूँ वो है कि ब्रेकिंग द मिथ। तो मिथ जो पाइथन के बारे में अभी तक मोस्टली जो रहता है वो ये रहता है कि ये एक कोडिंग लैंग्वेज है, दिस इज फॉर द डेवलपर्स और दिस इज यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मिथ को किस तरह से ब्रेक किया जाए कि ये सिर्फ एक कोडिंग और डेवलपर की लैंग्वेज है। प्रमोद, अगर आप ही मुझसे पूछते मे भी 5, 6, 7 साल पहले, तो मैं कह सकता था कि ठीक है, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट आज की डेट में वी आर इन 2025 and we are talking about GPTs, LLMs, agentic AIs, those things. राइट उसके बाद मार्केट में टूल्स अवेलेबल है लाइक गिटहब कोपायलट, कर्सर एआई, जहाँ पर राइट। आपको आपकी बोलचाल की भाषा में आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं, दैट विल जनरेट कोड फॉर यू। तो आज 2025 में मैं कहूँ तो पाइथन कोडिंग लैंग्वेज नहीं रह गई है, इट्स मोर लाइक अ टूल, राइट? इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। जैसे कि हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, लाइक एक्सेल अपना मुझे कुछ डेटा एनालिसिस करना है, डेटा प्रोसेस करना है, कुछ रिपोर्ट्स बनानी है। सिमिलरली पाइथन अब एक टूल बन के रह गया है। और तो जो आप कह रहे मिथ है कि इट्स ओनली फॉर डेवलपर्स, तो एक मिथ रह गया आज की डेट में। आज की तारीख में कोई भी, चाहे वो फिनांस बैकग्राउंड से हो, सेल्स डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग से हो, स्टूडेंट हो, इवन अ डेवलपर जो कि टेक बैकग्राउंड से हो, दे कैन यूटिलाइज पाइथन वेरी वेल। और जैसा मैंने कभी कहा है, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट इन द पाइथन इन टुडेज जनरेशन, राइट just need to very basics of it, and then go and utilize the tools which are already available in the market, like ChatGPT, Copilot, Cursor AI. Give some prompt, get the code, and tweak the code as per your need. Right? राइट Not necessarily that you're going to get the correct code, tweak the code accordingly. So, अगर कोई भी प्रोफेशनल जो अपनी इंग्लिश समझता है या कोई भी राइट। भाषा समझता है वो पाइथन और कोड कर सकता है। कर सकता है, और कोई प्रॉब्लम को उसमें वो स्किल सेट है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना? तो आराम से वो पाइथन में अपना काम, जो भी काम है वो ऑटोमेट कर सकता है डे टू डे जॉब के अंदर। और आई मीन मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ वहीं पर। सो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग एज सेल्स मैनेजर इन सम कंपनी, राइट? सो तो उनको मंथली लेट्स से रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है, राइट? एंड ही वाज प्योरली नो टेक बैकग्राउंड।
एंड वो तब तक रिपोर्ट्स नहीं क्रिएट कर सकता जब तक कि डेटा टीम उनको डेटा नहीं देगी. Right. He waits for the data, the clean data, then out of that he builds a report using some BI tool. But no complete process. It was taking 3 to 4 days to deliver to get the insights. And he connected with me. We had a discussion, and then I guided him. It's only 10 lines of code. You're not writing the code. Utilize that code, and you'll get everything, whatever you're doing as of now using the Python. So, being a non-tech background, he's utilizing Python to get those insights out of those Excel files. Right. It's not only for developers in today's generation. So Right. that's what I mean. We can say that in 2025, it's not for like added advantage in your profile. It's a survival things nowadays. Like previously we had the Excel. अगर आपको Excel नहीं आएगी तो आप बहुत सारी चीजों में अटक जाओगे, right? So अभी Python एक for me accordingly एक survival skills है. आपको आना ही आनी चाहिए. Absolutely, because और लाइक मेरे को एक वो एग्जांपल भी याद आया. आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भेजा था कि जिसमें आप बता रहे थे कि VS कोड के अंदर एक कोडिंग असिस्टेंट है जिसको आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो कोड भी लिख दे रहा है. इवन ही इज आस्किंग आल्सो कि आप लेट मी नो कि मैं इसको इंप्लीमेंट भी कर दूं क्या, राइट? वो कितना अमेजिंग है कि मतलब टॉकिंग हियर इज अभी 2025 में मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ जेनी आई में नए रिलीज हुए हैं. ऑलरेडी कोपायलट्स कर्सर एआई जैसे टूल्स अवेलेबल है, ठीक है. यू हैव जस्ट नीड अ आईडी जहाँ पर आपको अपना इंग्लिश में बेसिक प्रॉम्प्ट देना है, आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी है. इफ यू नो दैट मच, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू. नॉट एवरीथिंग, बट आई वुड से लेट्स से 89% इट विल डू फॉर यू. एंड आउट ऑफ दैट यू शुड नो कि जो भी उसने जनरेट किया है कोड उसको यूज करो. उसमें आपको लगता है कुछ ट्विक करना है तो आप ट्विक करो. So ultimately it's going to help you knowing the language, not deeply, not being an expert, but on a very high level so that you can use it properly. So it's going to help. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे मैंने बहुत टाइम तक टेलीकॉम में काम किया और आपने भी टेलीकॉम की 2-3 कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में काम किया है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक टेलीकॉम इंजीनियर या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई टेलीकॉम का बंदा पाइथन को यूज करना चाहता है तो वो किस तरह से यूज कर सकता है? So correctly said, both of us have the telecom background, right? And हमने काफी साल टेलीकॉम डेटा को एक्सप्लोर करने में, एनालिसिस करने में बिताया. Right. One thing that from my experience that I observed is that the network engineer who are kind of I would say away from these languages, tools and technologies, they are more focused on understanding the network and building tools using Excel. So that was the scenario till 2020, 21 or 22, or maybe it's still going on. So जहाँ पर वो लोग आज भी डेटा को CSV एक्सेल फॉर्मेट में लेके आते हैं, उसमें फिर अपने मैक्रोस रन करते हैं, राइट? एंड देन दे डू द पिवोटिंग, राइट? आपने बहुत अच्छा याद दिलाया. मैक्रो वर्ड बहुत सुनते थे उस जमाने में. जो मैक्रो बना देता था वो चैंपियन होता था. हाँ, सो देखो हर जमाने की अपनी अपनी एक अलग चीज है जो आपको चैंपियन. मे बी इट स्टार्टेड फ्रॉम, अगर आज से 8 साल पहले कोई एक्सेल के अंदर वी लुकअप लगा रहा है तो हम उनको देखते हैं, उसके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, किसी बात है, राइट, है ना? जो नेटवर्क इंजीनियर का बिहेवियर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि हाँ, दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर मैक्रोस, वी लुकअप्स, राइट? एंड pivot table, building the reports, doing the conditional formatting. So they were very good in Excel, right? They were very good in building the predefined reports, but they were not able to do the automation part, right? So वो automation का boom है जहाँ पर everybody was more focused on doing the automation of their day-to-day jobs, right? Saving the manpower, and after that saving the manpower. उसके बाद फिर एक automation हो गया, क्या करे फिर वो AIML का एक टाइम है जहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर्स को चाहिए कि हमें पहले पता लग जाए कि कौन सी साइट में ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है, कम होने वाला है, और अभी जेएनआई के ऊपर यूज केस चल रहे हैं. सो ओवरऑल आई वुड से कि अभी भी मैं देखता हूँ लोग बहुत हाईली डिपेंडेंट है रिपीटेटिव काम करने में, एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने में, राइट? उनके लिए ऑब्वियसली एटलीस्ट ठीक आप एक्सेल बना रहे हो, हां राइट, एटलीस्ट जो रिपीटेटिव काम कर रहे हैं हम, दैट शुड नॉट बी देयर, एंड दे कैन फोकस ऑन ऑन द थिंग्स जहां पर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, राइट? They can learn new things which are required for sustainability. Right. So Telecom is one area. Other thing, like if you are doing the repetitive task on a big data ना, so that is also taking the time. Like बहुत बड़ा डेटा है जिसपे मैंने VLOOKUP लगा दिया, that is also taking a very long time. आप उस टाइम तक आइडल बैठे हो कि आपके लैपटॉप में वही चल रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आप पाइथन को यूज करने लगोगे तो आप उस बिग डेटा के साथ भी बहुत इजीली प्ले कर पाओगे. बहुत लिमिटेशन है. और पाइथन एज ए लैंग्वेज और एज टूल, जी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज का, एंड दे आर काइंड हाईली ऑप्टिमाइज्ड, एंड
डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज। राइट। मल्टीपल यूज़ आज की डेट में पाइथन को लेके ना, ऐसा कोई आईटी में एरिया नहीं बचा हुआ जहाँ पर पाइथन नहीं। तो बाकी मतलब कोई कोई लाइसेंस नहीं है, ओपन सोर्स है, इतने मॉड्यूल्स में अवेलेबल है कि आपको जैसा मॉड्यूल चाहिए वैसा मॉड्यूल मिल जाएगा, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। हाँ So again, yeah, so it's ठीक। really तो very good if everybody starts using it for their day-to-day tasks. कोई भी टास्क हो, अगर वो मैनुअली कर रहे हैं, I believe personally it can be automated by. राइट 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 राइट। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि हमें ये करना चाहिए, बट लोगों का क्या एक बैरियर वाला माइंडसेट होता है कि अरे यार ये तो कोडिंग वाला मामला है और मैं तो कोड नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये मेरे साथ भी था कि मैंने एक बार कॉलेज में ट्राई किया था सी सी प्लस प्लस पे कोड करने का, पर नहीं हो पाया, तो नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरे को डेटा साइंस में क्या अट्रैक्ट किया, मेरे को मैथ्स अट्रैक्ट किया, मैं मैथ्स के पीछे आया और उसके बाद फिर मैंने कोडिंग को धीरे धीरे अपना लिया। बट लोगों का फर्स्ट ऑफ ब्लॉकर यही आ जाता है कि अरे यार कोडिंग है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? See, ठीक है, दिस कुड बी वन ब्लॉकर। वो माइंडसेट एक हो सकता है कि मेरे को जाना पड़ेगा, वो कुछ लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। पाथ वेरिएबल सेट करना अपने आप बड़ा हुआ था। नॉट के लिए समझना पड़ेगा उसको। हाँ राइट। बट अभी वैसा नहीं है। अभी आपको ऐसा आईडी अवेलेबल है मार्केट में। बेसिक एग्जांपल है जुपिटर, यू जस्ट गो जुपिटर ऑन द ब्राउज़र, राइट सम कोड, रन इट ओवर देयर ओनली, यू विल गेट द आउटपुट। कुछ राइट। कोलैब है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में colab.com लिखना है, कोलैब आ जाएगा, कोलैब पे कोड करना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट। बिल्कुल ही उस आईडी में जाना पड़ेगा जो एक टाइम में सी सी प्लस प्लस जावा के लिखवा करते थे। राइट राइट राइट। कोई भी गूगल कोलैब जैसे आपने बोला है, जुपिटर आप कहीं भी ओपन करिए, तो उस टाइप आपको की आईडी है अब तो जो आपको सिंटैक्स भी याद नहीं रखने हैं, अब तो सिंटैक्स बताने वाले। हाँ यानी के लिए भी आपके पास एक असिस्टेंट आ चुका है राइट। ना? वो बैरियर आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि चीजें अब बहुत आसान हो गई है करने के लिए। कहने का मतलब है कि आपको बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं चलेगा और थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा। खुद को ये देखना पड़ेगा कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ, अगर मैं ये काम डेली कर रहा हूँ तो, है ना? राइट हाउ कैन आई ओपन राइट 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 राइट। तो ये तो अब यहाँ पे जैसे हमने एक टेलीकॉम में जो काम कर रहे हैं उस मैन पावर की बात कर ली, बट उसमें एक लेयर ऊपर अगर हम जाते हैं तो आते हैं मैनेजर्स। और मैनेजर्स और डर रहे होते हैं कि अरे यार ये तो मुझे ना करना पड़े, या मतलब इस तरह से हम करेंगे तो और ज़्यादा वो होगा। तो मैनेजर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि मैनेजर को किस तरह अपनी टीम को पुश करना चाहिए? इवन जो आज की डेट में हम ट्रेंड देख रहे हैं, अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं तो अमेजन की, मेटा की, गूगल की, तो दे आर ऑल्सो जो मिडिल मैनेजर टाइप है उन लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज उनको वो बंदे चाहिए कि जो खुद से थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन कर सके और टीम भी मैनेज कर सके। मतलब एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज टेक्निकल स्किल्स बाय योर ओन हैंड। सो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि मैनेजर को किस तरह देना चाहिए, क्योंकि उनको ये पूरा अगर ये मिलता है तो उनको एक बेटर डिसीजन में भी हेल्प मिलती है आई थिंक। not only for managers, anybody from any department, I would say कि they should get into these things. As I mentioned earlier as well, that they don't need to be expert of it, right? You should start using it for their day-to-day tasks. मैनेजर के लिए भी बहुत काम होता है कि उनको if let's say सेल्स मैनेजर है तो उनको एनालाइज करना होता है मंथली सेल्स क्या हो गई, रीजन वाइज सेल्स क्या हो गई, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को मंथली, वीकली, बाई वीकली बनानी होती है। Doing that manually, again they should go in that automation mode, utilizing those tools which are already available. Why? So one thing is it's going to help them to understand the language, understand the process. And they can also get involved in those kind of tasks or projects where team is already working. So that will be them, very good edge. हाँ राइट। यहाँ पे अगर जैसे मैं एक बात करूँ पर्टिकुलरली टेलीकॉम में, कि जैसे हम किसी अपने सेल या साइट्स की परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं और हम पहले देखते थे कि हमारे पास कुछ 6-7 पैरामीटर है, आउटेज है, ये सब है। अगर आप इसको यूज करते हो तो मैनेजर के पर्सपेक्टिव में भी ये आता है कि आप ज़्यादा डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ज़्यादा डेटा पे इंसाइट्स निकाल सकते हो, आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर और पता चल सकती है कि अच्छा कि जो अभी तक हम 10 चीज़ें देखते आ रहे थे उसके अलावा भी कुछ है जो इसको इम्पैक्ट कर रहा है। और उनको फिर एक they will start building some sense like how and what data we can utilize. जैसे कि डेटा बहुत बिखरा पड़ा है आज की डेट में, हर चीज का डेटा, तो डेटा को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, यूटिलाइज करके they will get more sense. And based on that, we also create some new use cases in their given domain. So that's what I will tell to all the managers to get into it and start exploring it. They don't need to learn from the chapter 1. I believe anybody can read. ये एक अच्छा पॉइंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की अपने कि आपको
मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके मतलब डे वन से हेलो वर्ड से आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, लूप सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, एक नॉर्मल प्रोफेशनल के लिए ना, जो काफी टाइम अपना दूसरी चीजों में निकाल चुका है ना, तो वो जब इन चीजों से स्टार्ट करता है ना, तो और जब तक उसको यूटिलाइज करने की बारी आती है, तब तक वो उसका मतलब इंटरेस्ट चला जाता है, वो छोड़ देता है कि अरे ये नहीं हो रहा है। और वही चीज की जो उसको पर्टिकुलरली चाहिए, अगर वो डे वन से उसी पे स्टार्ट करता है ना, तो उसका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है। फिर लेटर ऑन वो जो आपकी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो भी धीरे धीरे सीखने लग जाता है। तो आई See, थिंक I'll give you one maybe example how they can start using these things. Maybe they राइट can start by going to GPT, Chat GPT itself. They just हाँ हाँ define the problem in detail. राइट Uh, so आपने भी सुना होगा कि आजकल एक buzzword चल रहा है prompt engineering, correct? राइट 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 So they define their prompt in very structured manner, what want to do, give the context, the input, output, format, everything. GPT will give them the proper code, right? Use that code, run it somewhere, onto Google Colab, some Jupyter. There are already online, I would say, ID available. Run the, maybe you will get the output. Whatever you are doing since last 4 or 5 hours, you'll be able to do it in 5 or 10 or 15 minutes max. राइट 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 Don't even refine the code. Just read the code. If you're not able to understand the code, ask again the GPT, what is the objective of line 5 to 10, 10 to 15. So those kinds of iterative process they can do. So what they will achieve by doing this is they will understand how, let's say, GPTs are working. Apart from this Python thing, how they can utilize GPT for their favor. Another thing is by doing this, all those process, somehow unconsciously they will start understanding the capability of Python as well. राइट They will start, reading the Python code. They will start tweaking the Python code, right? And they will start thinking, what else I can do using this code, right? मैंने फैक्ट्री कर ली है, इस पे कुछ कैलकुलेशन लगा दिया कोड के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल दी है मैंने, करेक्ट? कुछ डेटा निकाल लिया है, कुछ एब्नॉर्मलिटीज निकाल दी है मैंने, उसके बाद मैंने मेल सेंड कर दिया है ना? राइट वो सब फिर आपकी एक सिंगल पाइपलाइन में गुजरेगा, कुछ अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। राइट सही Right now, maybe managers, anybody can start who is, I would say, who haven't touched the Python yet. Go to see utilizing these tools in our favor. That's what will be, in coming time we are supposed to do. राइट। तो अब मेरे पास एक अगला पॉइंट जो ये है कि हमने पाइथन को लेके बात की है कि हम कैसे उसको डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू यूज केसेस इन डेटा एनालिसिस और इन ऑटोमेशन, हाउ वी कैन यूटिलाइज इन अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री? See, पाइथन का यूज केस बहुत वाइड है। मैं उसको कैटेगराइज करूँ बिल्कुल 4-5 कैटेगरीज के अंदर। तो फर्स्ट वन इज करेक्टली सेड, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। जहाँ पे आपको डेटा फाइलें पड़ी हुई है, CSV, एक्सेल फॉर्मेट, जिसमें आपको उनको रीड, और वो फाइल इतनी बड़ी फाइल हो गई कि जैसे कि आप एक्सेल में ओपन ही नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। राइट फिर भी कर लोगे, जिसमें आप कैसे रीड करोगे? राइट। तो पहला यूज केस वही है कि आपको किसी भी फाइल फॉर्मेट आपको रखा हुआ है, उसको रीड करना, प्रोसेस करना, अपनी कंडीशन, अपने जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो लगा के एनालाइज करना। तो वो यूज केस हो गया डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस वाला। सेकंडली इसी का एक सब पार्ट है कि आपको फिर वो कहीं पर एज ए यूआई में दिखाना है, मान लो क्या ट्रेंडिंग हो रही है, उसी सब डैशबोर्डिंग। सेकंड वो भी ऑटोमेशन। आप जो काम पाइथन से आप मैनुअली कर रहे हो, राइट, the code and automate it, schedule it in your Windows task manager, Linux, Chrome. Every day it will run, wake up all the same time, will do the job and will die. Schedule, right? मान लो कि आप चाहते हो कि किसी डेटा में अगर ऐसा कुछ डेटा अगर मेल चला जाए, पाइथन में फिर डाल दो मेल भेजने वाली, ऑटोमेटिकली आपको एक मेल अलर्ट आ जाएगी मॉर्निंग में। राइट राइट। सेकंड कि आप जो भी काम मैनुअली कर रहे हो, कुछ दैट वी कैन ऑटोमेट यूजिंग पाइथन, क्योंकि इतना लाइब्रेरीज का सपोर्ट है अपने पास पाइथन के अंदर, कोई ना कोई लाइब्रेरी अपनी काम कर देगी। राइट। Now, the third one would be the AI/ML domain. The AI/ML domain started to getting hype since last 7 to 8 years because, and that's where Python getting the hype. Why? Because the one good thing was about it, the library support, the scikit-learn is the one, I would say. तो आपका डेटा प्रोसेस करने का, डेटा क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे खासा सपोर्ट है पाइथन के अंदर। तो AI/ML दूसरा डोमेन है जहाँ पर पाइथन को आप फुली यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी योर डीप लर्निंग अगेन, और अभी भी आप जैसे जेनएआई के कुछ एजेंट्स बना रहे होंगे, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट है। यस, इट्स काइंड कि पहले वी आर यूजिंग फॉर दैट डिटेक्टिव पार्ट, नाउ बाय यूजिंग AI/ML एंड देन नाउ इट्स प्रेडिक्टिव पार्ट। नाउ वी आर प्रेडिक्टिंग, you are utilizing that data, now we are predicting what going to be next. So one domain was data processing, analysis, AI/ML, GenAI. Apart from that, if you want to build some web applications, you can go to Django, utilize the Django framework. You want to build some APIs, go to the Fast API, Flask API, or Django REST framework. Right?
दीज आर द यूज केस। उसके अलावा भी फिर आपको मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम पर्सन विल रिलेट टू दैट ना, कि हम जब किसी की एक वेबसाइट देखते थे ना, हमें लगता था कि यार ये क्या ही बन गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें लगती थी कि अरे यार ये तो बहुत ऐसा दिख रहा है, बहुत वेबसाइट बना दी, ऐसा कर दिया। लेटर ऑन जब मैं इस चीज़ में आया, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि ये मतलब ऐसा काम है कि आप थोड़ा बहुत पाइथन सीख लोगे तो भी बना लोगे, अदर एप्लीकेशन से भी बना लोगे। तो मतलब ये काफ़ी एक वो हम एक बज़ वर्ड यूज़ करते हैं, हवा। तो टेलीकॉम वालों के लिए बड़ा हवा रहता है कि अरे यार ये कितनी बड़ी वेबसाइट कैसे बन गई। नहीं, करेक्टली। और अगर आज की दिन में बात करूँ मैं, तो आप यूजिंग दोज AI assisted development tool, हाँ just हाँ give up, it will build हाँ fully तो fledged website, will deploy it for you। ये हाँ केवल बस हाँ आपको सर्विस की वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पर। राइट राइट, प्रॉम्प्ट से तो काम हो जा रहा है अब तो। 10 साल पहले जो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी ना, वो आज की डेट में नॉर्मल लग रही है, इट्स काइंड की ये तो है ही। जी, मे बी 10 साल पहले एक्सेल पे काम करने की स्किल सेट था, राइट? हाँ, वो जैसे वो वो हमने बात की ना, मैक्रो 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 वाला वो चीज़ बहुत वो जबर। स्किल सेट नहीं रहा है आपका। राइट ठीक, राइट। मे बिल्डिंग द एपीआई वाज़ वन स्किल सेट, बट जैसे-जैसे टूल आएँगे तो आप अगर यूआई या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, वो एक आपकी स्किल सेट नहीं है। नेक्स्ट स्किल सेट है कि आप कैसे इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। राइट राइट। हाँ, दैट्स व्हाई कि हम मेरा फोकस इस चैनल पे यही है कि हम यूटिलाइज कैसे करें चीज़ों को। आपको आप लर्न करने जाओगे तो देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ से आप लर्न कर सकते हो। यूडीमी के कोर्सेज से कर सकते हो, यूट्यूब पे इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप सब कुछ लर्न कर सकते हो ऐसे। बट वो आपको एक वी कैन से ना कि जो रोड मैप चाहिए आपको, वो एक माइंडसेट चाहिए कि मुझे कहाँ से पिक करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से रिलेट करना है, उसी पे ही फोकस रखने का आइडिया है। दूसरा ये भी है कि लर्न करने का तरीका, मे बी अगर आप मुझसे पूछते कि मेरे को पाइथन सीखनी है 5 साल पहले, तो मैं आपको कुछ अलग हाँ, बता तो दूँ। यहाँ यहाँ पे मेरा एक बस ये लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी नज़र में इसको लर्न कहाँ से किया जा सकता है, मतलब किसको क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, क्या पॉइंट ऑफ लाइक सोर्स हो सकता है कि जहाँ से पिक किया जा सके। तो मैं जो कह रहा था अभी, लर्न करने का तरीका है, सीखने का तरीका, वो ये है कि अगर 5 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कुछ अलग बताता कि राइट जावा वीडियो में कोर्स स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द डेटा टाइप्स। राइट। बट अभी अगर आप प्योरली नॉन टेक बैकग्राउंड से है, ठीक है, लाइक यू आर सम सेल्स मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, राइट, हु वांट्स टू यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ these languages in your day-to-day work. तो आई वोंट से कि आप कोर्स स्टार्ट कर दो चैप्टर 1 से। आप क्या करो, टेक अ वन कोर्स, टेक इट द बेसिक वन, और डोंट गो फॉर द बेसिक पाइथन। जस्ट गो मतलब जो आपके काम के लिए आ सके। और जब आप डेटा राइट डेटा राइट, राइट तो टेक राइट। अ पाइथन विद पांडास, हाँ हाँ राइट। है ना? तो आपके काम के लिए वो तो सफिशिएंट है, आपको शुरुआत से कैसे स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? अगर आपका काम इतना है कि आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, एक्सेल रिपोर्ट्स बना रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो, तो पांडास, NumPy वाला एक कोर्स पाइथन का उठाओ। आप उसको रीड करना है, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक राइट। है? साथ-साथ आप टूल्स लाइक चैटजीपीटी, गिटहब कोपायलट कर सकते हैं, राइट? में जाके अपनी प्रॉब्लम का एज़ अ बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बना के उनको देना स्टार्ट करो, देखो वो क्या जनरेट कर रहा है और वो कैसे आपको बता रहा है कि कैसे इस कोड को रन करें, राइट? तो यू डोंट राइट नीड टू जी, अभी आपको गूगल पे जाके 10 जगह जाके अलग-अलग चीज़ सर्च करके इसको रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट राइट यूटिलाइज़ दीज़ टूल्स फॉर योर बेनिफिट। वो आपको स्टेप 1 से स्टेप एंड तक पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन करके दे देगा, राइट? राइट। तो एक लिंक करो, ठीक है? तो 2 चीज़ें आपकी एक साथ चलनी चाहिए। एक मेबी लर्निंग पाइथन प्लस जैसे पांडास, उसके फंक्शंस, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या-क्या ये कर सकता है वो। कल को जो राइट भी राइट कोड जनरेट हो रहा है, आप उसको करेक्ट कर पाओगे वो। यू कांट 100% ट्रस्ट द कोड जनरेटेड बाय these tools, करेक्ट? राइट राइट राइट। लाइक ऑफ थॉट इज इसमें एक साइकोलॉजी भी काम में आती है ना, कि जैसे अगर मैं कंप्लीट पूरा 6 महीने का कोर्स करने जाऊं, फिर मैं बस हो जाता हूं कि मैं क्या करूंगा, रादर हाँ, देन कि आप 10 दिन का एक कोर्स करो, 10 दिन में जो आपने सीखा कि मैंने कैसे अपनी सीएसवी को अपनी नोटबुक में ले लेना है, फिर कैसे डेटा एनालिसिस कर लेना है, ये एक 10 दिन का कोर्स करके, वो 10 दिन के कोर्स पे आप उसको इंप्लीमेंट करने लगोगे ना, तो आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी। आदमी को जब छोटी छोटी सक्सेस मिलती है ना, तो उसको एक फ्यूल मिल जाता है आगे जाने के लिए, कि सेकंड स्टेप पे मुझे ये जाना है, फिर सेकंड पे कुछ फ्यूल मिलेगा, आप थर्ड पे जाएंगे। तो ये आपका तरीका बिल्कुल सही है जो आपने बताया, कि आपको जो चाहिए आप उसी से स्टार्ट करो, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। आप मे बी अगर आप आज सीखने जाओगे, अगर 15 दिन तक आप उसको अपने डे टू डे में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। राइट राइट। आप सोचोगे यार इतना टाइम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो मैनुअल करके बड़ा जल्दी कर लेता था मैं। हाँ 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 वो राइट राइट। माइंडसेट आ जाएगा आपका। तो इट इज हाँ। व्हिच इज आल्सो इनकरेक्ट। हम्म। Exploring these tools would be very helpful. अच्छा, Correct? यहाँ पे आपने बहुत एक पॉइंट
बताया, मैं उसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ कि आपको लगेगा यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मैं मैनुअल कर लेता हूँ। ये होता है, एक्चुअली होता है कि जब आप पहली बार बिल्ड करने जाते हो या कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हो, डेवलपर तो समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे कोई टास्क मेरे को मैं डेली 1 घंटा देके करता हूँ और मुझे 15 दिन करना है, मतलब 15 घंटे हो गए, राइट? बट जब आप उसको एक बार बना लेंगे, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको 1 घंटा मैनुअल लग रहा है और उसको बनाने में आपको 5 घंटे लग गए। बट एक दिन आपने 5 घंटे लगा लिए तो रिमेनिंग 40 डेज़ में वो हार्डली 1 या 2 मिनट्स में हो जाएगा। तो अगर आप करेक्ट। कंप्लीटली देखोगे तो 15 घंटे रिड्यूस होके आपके वही 5 साढ़े 5 घंटे आ गए और वो जैसे-जैसे टाइम जाएगा तो और उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा टाइम हो जाएगा। आपने अपना एक नया बंदा क्रिएट कर दिया है जो आपके लिए काम राइट, करे। काम कर रहा है, राइट। पहले Uh, दिन ट्रेन करने में उसको टाइम लग रहा है, बाकी फिर वो कर ले रहा है। so राइट, राइट, राइट। that will be my advice to everyone who wants to get into Python and who are from non-tech background. They no need to start from the scratch. Just राइट, take any library, specific course जो आपके मे बी काम से रिलेट करती हो। राइट, अगर आप राइट। मोस्टली डेटा एनालिसिस करते हो, राइट, रिपोर्ट्स बनाते हो, चार्ट हुँ, वार्ट बनाते हो ना, गो विद द कोर्स विद पांडास एंड numpy। एटप्रोक्सीमेट कीबोर्ड सब उसमें आ जाएगा। वो आप देखना स्टार्ट करो। उसके साथ-साथ आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टुकड़ों में तोड़ के चैट जीपीटी, गिटहब कोपैट पर से कुछ स्टार्ट करो, वो क्या जनरेट करते हो, कैसे इसको बोलते हो ऑटोमेट करने का, तो वो आप एक्सप्लोर करो। सो राइट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड रियली वेरी वेल। यस। राइट, राइट। ठीक है, मुकेश भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना सब आपका समय देने के लिए, आपकी नॉलेज शेयर करने के लिए और आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस रहेगी, बहुत वैल्यूएबल इनसाइट रहेगा लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि पाइथन को किस तरह कर सकें। मोस्टली लोगों ने कर लिया है बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीछे छूट गए हैं, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकें और मतलब वही सर्वाइवल वाली बात है कि सर्वाइवल में भी आगे आ सकें। तो या आई थिंक जिन्होंने नहीं किया है, दे आर अराउंड 5 टू 7 इयर्स लेट। हाँ, हाँ, राइट, बट राइट। आज की तारीख में अगर वो आते हैं और बहुत ही कम एफर्ट डाल के हाँ, अपने डे टू डे जॉब को ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपना टाइम और अच्छी जगह स्पेंड कर सकते हुँ। हैं। इट विल बी वेरी बट हेल्पफुल। यहाँ पे मतलब एक एडेड एडवांटेज भी है ना कि आप ये सोचो कि लेट नहीं हुआ है। अगर आप 5-6 साल लेट हो, पर क्योंकि आप जब 5-6 साल पहले लर्न करने लगते हैं ना, तो आप धीरे-धीरे लर्न करते हैं। आप हर एक कोड के एरर के लिए स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं। बट अभी आप देखो कि उसी चीज़ को करेक्ट, बाय यूजिंग एआई करेक्ट। टूल कितना जल्दी है। मतलब जो किसी बंदे ने अगर 6 साल में कवर कवर लर्निंग हाँ, 6 जी, साल में कवर किया होगा ना, वो बहुत जल्दी फास्ट कवर कर लेगा उसको। लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है भाई। राइट, बैजिंग टूल्स ये केवल आपके बेसिक चीजों में फोटो जनरेट करने के लिए नहीं रह गया राइट, है। राइट, राइट, राइट। आप वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे, लर्निंग पर्सपेक्टिव यूज करोगे, तो इससे बेटर भी कोई टूल होगा राइट, 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 राइट। नहीं। ठीक है यस। मुकेश भाई, तो इसको आज यहीं पे विराम देते हैं और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि मुकेश भाई सिर्फ पाइथन नहीं करते हैं, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। तो जब भी हम कुछ डेटा इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड स्किल्स पे बात करेंगे तो मुकेश भाई को ज़रूर इनवाइट करेंगे और होपफुली वो हमारा इनवाइट स्वीकार करेंगे और हमें डेफिनेटली। और हमारे दर्शकों को आगे की राह बताएंगे कि कैसे इस चीज़ पे बढ़ा जाए, करा जाए। ठीक है मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और आप अगर कुछ हमारे लिए सजेशन और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो बहुत वेलकम। Yeah, like first of all, again, thank you, Pramod, for inviting me as a first guest. And another thing is, to all the listeners or your viewers, if they want to know how to start, they are stuck. They don't know how to start or वो कहीं stuck हो रहे हैं ना, they राइट, can ask their queries maybe in comments, है ना. राइट, राइट। We will try to help them out. Yes. यस, यस। ठीक है मुकेश भाई, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Pramod. Yeah. Bye. बाय, बाय।